नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। अढ़ाई का अड्डा में आज बात सौरभ शर्मा मामले को लेकर होगी और इस सौरभ शर्मा के विषय पर बचे सियासी घमासान पर, सियासत पर सवाल जो उठ रहे हैं, पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। विधानसभा में सौरभ शर्मा मामले का विषय चर्चा के लिए उठाए जाने के बाद कांग्रेस के विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने लोकायुक्त ऑफिस पहुंच करके शिकायत दी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि परिवहन का बजट 150 से 200 करोड़ रुपए का है, घोटाला 5000 करोड़ रुपए का होता है, सोने की ईंट मिल रही है, ये किसकी जांच एजेंसी बता ही नहीं पा रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लोकायुक्त को हमने प्रमाण दिए हैं और उन्होंने जांच का आश्वासन दिया। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए इसे तथ्यहीन बताया। घोटाला है। बजट इस परिवहन का सिर्फ होता है 150 पौने 200 करोड़ का, लेकिन घोटाला है 5000 करोड़ का। और 5000 करोड़ का घोटाला है, जनता का पैसा है। सोने की ईंटें मिली जा रही है, लेकिन सोने की ईंटें किसकी है, जांच एजेंसी अभी तक मालूम नहीं कर पा रही है। हजारों करोड़ की जमीनें भोपाल, इंदौर, दिल्ली में खरीदी गई, फ्लैट खरीदे गए, वो जांच एजेंसी ने अभी तक इसमें धीमी गति रखी, स्पष्ट नहीं करा। अब बातें करने की आदत है, कितनी बार देखो वो अपनी जांच प्रोसेस चलता रहेगा, वो प्रोसेस अपनी जगह चलेगा, बाकी कार्रवाई अपनी जगह चलेगी, ठीक है ना। अजय धवले जी मुझे नजर आ रहे हैं फ्रेम में, बीजेपी के प्रवक्ता। अजय जी बहुत स्वागत है। हर्ष जैन साहब हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है हर्ष भाई आपका भी। लेकिन हर्ष भाई, अभी सौरभ शर्मा को लेकर आपकी पार्टी के नेता नोटिस तक का सामना कर रहे हैं, मानहानि का नोटिस भी भेजा गया है। आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है, बहुत सारे तथ्य अभी जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष दे रहे थे, लेकिन इनका कोई जमीनी धरातल पर कोई ठोस उपाय नहीं हो पा रहा है। देखिए आशीष जी नमस्कार। सबसे पहली बात यह है, 4 महीने होने को आए हैं, 93 करोड़ की संपत्ति, जिसमें 52 किलो सोना, 11 करोड़ कैश मध्य प्रदेश की धरती में चार बड़ी एजेंसी ईडी, आईटी थी किसकी। और अगर विपक्ष इसमें आवाज उठाए तो विपक्ष की आवाज को दबाना चाह रहे हैं। बीजेपी की यही आदत है, ये करप्शन की सरकार है, ये भ्रष्टाचार की सरकार है, ये विपक्ष की आवाज को बोलने ही नहीं देना का मौका देना चाहती है। आप इतना बड़ा घोटाला हो जाता है, 2 पूर्व मंत्री आपस में लड़ते हैं, खुलेआम बयानबाजी करते हैं। जिस अधिकारी ने घोटाला करा है उसकी अनुकंपा नियुक्ति एक पूर्व मंत्री ने करी है। ये साथ संकेत दिखा रहे हैं, बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अजय धवले जी से इस पर जवाब लूंगा। जी मैं सुन पा रहा हूं हर्ष भाई, मैं आता हूं फिर आपके पास। अजय जी, ये सौरभ शर्मा का सिरदर्द शुरू हुआ, इसकी कोई प्रॉपर टैबलेट नहीं है आपके पास, क्योंकि कांग्रेस बार बार बीजेपी नेताओं पर, चाहे वो तथ्यहीन आरोप लगा रही है, चाहे उसके लिए उन्हें मानहानि का नोटिस ही क्यों ना झेलना पड़ रहा हो, लेकिन सरकार की भी चूंकि सवाल उठ रहा है क्योंकि एजेंसी की जांच की धीमी होने के आरोप लग रहे हैं, तो सरकार भी कहीं ना कहीं उंगली उठेगी। आशीष जी, मुझे लगता है कि हम सभी जानते हैं कि जो जांच एजेंसियां हैं भारत की, वो अपने अपने मोडस ऑपरेंडी के तहत काम करती है। तो सौरभ शर्मा वाले प्रकरण में हम जानते हैं कि 4 जांच एजेंसियां साइमल्टेनियसली जांच कर रही है। पहली है लोकायुक्त मध्य प्रदेश, दूसरा है इनकम टैक्स, तीसरा है डायरेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और चौथा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। चारों जांच एजेंसियां साइमल्टेनियसली जो उसका जुरिस्डिक्शनल एरिया उसमें जांच कर रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टर जितना मनी लॉन्ड्रिंग का विषय उसको जांच कर रही है। इनकम टैक्स जो आय से अधिक की संपत्ति उसकी जांच कर रही है। लोकायुक्त क्योंकि वो सरकारी सेवा में था, शासकीय सेवा से धन अर्जित किया, उसकी जांच कर रही है। और डायरेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो अन्य विषय उनकी। तो मुझे लगता है जब 4 मल्टीपल जांच एजेंसियां किसी विषय की जांच कर रही हैं, प्रकरण सबजुडाइस है, चार्जशीट के लिए अभी प्रकरण जाने वाला है, आरोपी गिरफ्त में है, और उस समय कांग्रेस सिर्फ सेंसेशन की राजनीति के लिए इस प्रकार से संवेदनशील विषय पे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पहले दिन स्पष्ट कर चुकी थी कि जीरो टॉलरेंस की नीति
चाहे सौरभ शर्मा रहे या उसके साथ हैंड इन ग्लव जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने उस भ्रष्टाचार में संलिप्तता रखी है, जिनका उसमें नाम आएगा, उन सभी के विरुद्ध न्याय संगत कार्रवाई होगी, निष्पक्षता के साथ में होगी। अब मुझे लगता है कांग्रेस को देश की न्याय व्यवस्था पे विश्वास रखना चाहिए। जब प्रकरण की जांच निष्पक्ष जांच एजेंसियां कर रही हैं, जो समय समय पर ऑनरेबल कोर्ट को भी बताती, क्योंकि सौरभ शर्मा की उनसे जब बेल का एप्लीकेशन लगाया गया तो जो बेल अपोज करने के लिए एजेंसीज ने तथ्य प्रस्तुत किए, उन सारे में जो अब तक की फाइंडिंग्स थी वो फाइंडिंग रखी जाती है, टाइमली कोर्ट मॉनिटर करता है। तो मुझे लगता है जिस प्रकरण का ऑनरेबल कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है, जिसके सारे के सारे फैक्ट, वो मुझे नहीं लगता कि पब्लिक डोमेन में इसलिए आने की आवश्यकता है क्योंकि उससे कहीं ना कहीं जांच प्रभावित होती है। तो सिर्फ और सिर्फ जांच एजेंसियों का मनोबल तोड़ने के लिए, या पता नहीं कांग्रेस का इसमें हिडन एजेंडा क्या है, सौरभ शर्मा को क्या आप बचाना चाह रहे, या उसके साथ में और जो लोग संलिप्त उसको आप बचाना चाह रहे। ठीक है अजय भाई, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक सवाल छोटा सा आपसे लूंगा। जो कांग्रेस के जो आरोपों की बात है, जैसे कि हर्ष भाई भी बोल रहे थे अभी, और इनसे पहले कई हमने नेताओं को देखा, नेता प्रतिपक्ष ने भी कई तरह के सवाल उठाए। ये शीतकालीन सत्र चला था, उस वक्त से यह कार्रवाई चल रही है और अब बजट सत्र आ गया है। 2 सत्रों के बीच जांच गति धीमी हुई है, यह आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाए हैं। साथ ही आप जिन एजेंसीज का नाम ले रहे हैं, कांग्रेस पार्टी हर कदम पे उन एजेंसीज को कोसती है, पानी पी पी करके, कि ये तो डराने धमकाने के लिए रखी गई एजेंसीज हैं, ये तो सरकार के अधीन चलने वाली एजेंसीज हैं। तो ये ठीक है, विपक्ष के सवालों का आप जवाब देकर के उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकते, उनका काम है सवाल उठाना। लेकिन एक सवाल तो यह बनता है कि इतना समय हो गया, वो 52 करोड़ किसका है, वो 11 किलो सोना किसका है, ये सवाल विपक्ष भी उठा रहा है, लोग भी चर्चा कर रहे हैं। इस बारे में अगर कुछ जवाब मिल पाता इतने लंबे समय में, तो एक तसल्ली तो होती कि ठीक है, कार्रवाई सही दिशा में जा रही है। जो मुख्य किंगपिन है सौरभ शर्मा, उसके साथ में जो 2 लोग उसके जो एंटीसिडेंट थे, वो सारे आज जेल में हैं। अब दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा कि देश की जांच एजेंसियां काम कैसे करती हैं और उसकी काम की गति क्या होती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेशनल हेराल्ड का प्रकरण शुरू कब हुआ था, अब तक की जांच चल रही है, कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। भोपाल स्कैम को हम सभी जानते हैं, कोथरुची के विरुद्ध अभी भी देश की न्याय व्यवस्था प्रकरण पंजीबद्ध करके रखी है। ये सारे विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि कब निष्पक्षता के साथ में जांच एजेंसियों को काम किया जाता है। हम डंके की चोट पे बह रहे हैं और मध्य प्रदेश की जनता को आश्वस्त कर रहे हैं कि सौरभ शर्मा या उसके साथ में जितने लोग हैंड इन ग्लव्स हैं, उन सभी के विरुद्ध न्याय संगत जो कार्रवाइयां हैं वो कार्रवाइयां होगी और देश की न्याय व्यवस्था के तहत उनको सजा भी होगी। लेकिन कांग्रेस को इस बात के प्रति आश्वस्त रहने की आवश्यकता है कि यह कांग्रेस की सरकार नहीं है जहां यंग इंडिया नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी 90 करोड़ में खरीद लेती है, हजारों करोड़ की संपत्ति, और उस पर जब मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलता है तो 750 करोड़ रुपए की रिकवरी का नोटिस सोनिया गांधी और राहुल गांधी की फैमिली को मिलती है। तो यह हमारी सरकार है जो जीरो टॉलरेंस की नीति सुशासन देने वाली मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी, सौरभ शर्मा या उसके साथ में जितने भी राजदार होंगे, जितने भी किंगपिन होंगे, उन सभी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई होगी। और हर्ष जी, मैं आता हूं अजय भाई, मैं आता हूं, एक जवाब हर्ष भाई से ले लेते हैं कि इस बारे में जो आप कह रहे हैं कि किंग पिन सौरभ शर्मा। हर्ष जैन, क्या वाकई आपको लगता है कि सौरभ शर्मा किंग पिन है? आशीष जी, असलियत यह है कि अगर एक छोटा सा एएसआई किंग पिन हो गया तो ये मध्य प्रदेश सही में ये स्वर्ग बन चुका है। आप समझें, एक एएसआई के पास 52 किलो सोना आ रहा है तो बड़े मंत्रियों के पास कितना होगा? ये व्यापम के तर पे जा रहे हैं। व्यापी 50 लोग से ज्यादा मरे थे, वैसे ही परिवार में चालू हो गया है। कल की रिपोर्ट है, धर्मवीर सिंह एएसआई था, सौरभ शर्मा के साथ पोस्टेड था, रात में संदिग्ध हालत में मरा हुआ पाया गया। तो ये बीजेपी के नेता इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जांच के नाम पे सिर्फ गुमराह करेंगे। हर्ष जैन जी, ये जब ये बात कांग्रेस पार्टी या कोई भी सवाल उठाता है कि बीजेपी की सरकार इसे दबाने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी का एक सीधा जवाब होता है कि उठाया भी तो बीजेपी ने। बीजेपी की अगर आप आरोप ये लगा रहे हैं, अगर ये 1 मिनट को मान भी लिया जाए कि ये एजेंसीज बीजेपी के लिए काम कर रही हैं या जो बातें कांग्रेस पार्टी कहती है, तो इस पूरे मामले का खुलासा भी तो इसी शासनकाल में हुआ है। खुलासा क्या होता है आशीष जी? बड़ी चीजों का खुलासा आज तक कहां हो पाया? किसको पता चला कि किसका सोना है, किसका कैश है? 4 महीने हो गए। ये सिर्फ छोटे लोगों को फंसा देती असलियत है भारतीय जनता पार्टी की। आप देखें सबसे बड़ी बात की अनुकंपा नियुक्ति मिली कैसे सौरभ शर्मा को? अगर उसका भाई पहले से ही सरकारी नौकरी में पदस्थ था तो उसको अनुकंपा नियुक्ति पूर्व मंत्री ने कैसे दी? किसके कहने पे दी?
सबसे बड़ा सवाल का जवाब तो यहीं पे मिल जाता है आपके कि अगर अपने आदमी को बिठाया इसलिए गया कि वो जाके वहां पे भ्रष्टाचार करे, मंत्रियों के लिए पैसा कमाए। ये असलियत है भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन इसी तरह के आरोप लगा करके कई नेताओं को मानहानि के नोटिस का जवाब देना पड़ रहा है हर्ष जैन जी। इसलिए इस तरह के जो जवाब है या इस तरह के जो सवाल है बड़ी जिम्मेदारी से मुझे लगता है कि रखने चाहिए किसी भी व्यक्ति को। आप हो, मैं हूं, किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी मीडिया पर्सन को बड़ी जिम्मेदारी से इस तरह की बातें करनी चाहिए। नेताओं को जी, हम डरने वाले में से नहीं है। हाँ, और विपक्ष का काम है, जनता ने हमें अगर बिल्कुल है दायित्व सौंपा है तो हम सवाल करेंगे और उठाएंगे और मीडिया को हमारा लेकिन साथ अगर देना तथ्यों के चाहिए। साथ हो हर्ष जैन तो मुझे लगता है कि और मजबूती से सवाल मीडिया भी पूछ पाएगा अजय धवले से। जी जी निश्चिंत ही पूछ रही है, पर सरकार जवाब कहां देती है? आशीष जी, मुझे उत्तर सरकार देने का देंगे? जवाब कहां देती मैं है? आ रहा हूं, चलिए जवाब ले लेते हैं अजय भाई। आशीष जी, अभी आपने कहा कि डिफेमेशन के लोग केसेस चल रहे हैं। रीजन उसका यह है कि जैसे अभी हर्ष जी कह रहे हैं कि पूर्व मंत्री ने नियुक्ति कर दी, तो पूर्व मंत्री की उस नियुक्ति के लेकर जिस नोटशीट का आप जिक्र कर रहे हैं उसको लेकर विधानसभा में परसों प्रश्न लगा। विधानसभा में प्रश्न के उत्तर में जो फैक्ट्स आए हैं वो पब्लिक डोमेन में है। मंत्री जी कह रहे हैं कि उन्होंने ना अनुशंसा की, उन्होंने तो उत्तर मांगा है कि इस प्रकार की नियुक्ति के लिए क्या प्रोसीजर है। तो जब हम इस प्रकार से टीवी चैनल के डिबेट पे बैठ के झूठ फैलाएंगे ना, तो मध्य प्रदेश की जनता मुझे नहीं लगता कांग्रेस को माफ करेगी। जो वास्तविकता है, जो सत्य है, वो सबके समक्ष आनी चाहिए। और हम कह रहे हैं कि सौरभ शर्मा या उसके साथ में जितने लोग संलिप्त हैं उन सभी के विरुद्ध कार्रवाई होगी। तो कांग्रेस अगर इस पूरे मुद्दे को सेंसेशन फैला के खुद की राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयत्न कर रही है, तो कांग्रेस भी बात के लिए तैयार रहे कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की नीति लेटर एंड स्पिरिट पे इंप्लीमेंट होती है यहाँ। लेकिन तबीयत खराब है इन दिनों सौरभ शर्मा की, तो जांच अभी कुछ समय तक ड्यू रहेगी क्योंकि सौरभ शर्मा की स्थिति ठीक नहीं है। बताया जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य गड़बड़ है। अजय जी, आशीष जी, लेकिन देखिए मुझे लगता है कि सौरभ बोलने में आज आश्चर्यजनक बात नहीं लगेगी। सौरभ शर्मा कुछ समय बाद, अभी स्वास्थ्य गड़बड़ है, कुछ समय बाद ऐसी न्यूज आ रहा है कि सौरभ शर्मा इस दुनिया में ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, व्यापार में यही हुआ था। और हमें आशंका है कि सौरभ शर्मा को स्लो पॉइजन इस तरीके की कुछ दी जा रही है जिससे वो हर्ष जी जिम्मेदारी से बोलना होगा। आप बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, बोलने की आवश्यकता है, इस प्रकार के स्टेटमेंट नहीं करने की मैं उसीलिए मैं अजय भाई इसीलिए टोक रहा हूं हर्ष भाई को कि इस तरह की स्टेटमेंट अगर आप दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि बड़ी जिम्मेदारी से इस तरह के जवाब देने चाहिए आपको। जुडिशियल कस्टडी में यदि कोई व्यक्ति होता है तो सरकार का उस पर नियंत्रण नहीं होता है। हर्ष जी, आपकी जानकारी के लिए, यदि कोई व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में है तो ऑनरेबल कोर्ट की निगरानी में वो जुडिशियल कस्टडी में है। तो आप माननीय देश की न्याय व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि स्लो पॉइजनिंग की बात करके। क्या देश की न्याय व्यवस्था क्या बात कर रहे हैं आप? धर्मवीर सिंह जो एएसआई थे, सौरभ शर्मा के साथ पदस्थ था, उसकी मौत कैसे आप कौन देगा? क्या बात कर रहे हैं? कोई व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में है, आप उसके स्लो पॉइजनिंग की बात कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए जुडिशियल कस्टडी का व्यक्ति माननीय न्यायालय की निगरानी में होता है, माननीय न्यायालय की निगरानी में होता है। आप किसी भी विषय को इससे जोड़ देंगे, इससे राजनीति नहीं चलने वाली। आपने अभी जो स्टेटमेंट दिया मुझे लगता है वापस ले लीजिए। ऐसे स्टेटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ सेंसेशन की राजनीति के लिए ऐसे स्टेटमेंट से मुझे नहीं लगता कि कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाया जा सकता है। चलिए, अभी चूंकि बहुत सारी चीजें सामने आना बाकी है, लेकिन समय थोड़ा कम है। अजय धवले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हर्ष जैन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए। लेकिन देखना होगा कि सौरभ